मैं किशोर भारती आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपने इस वीडियो में अपने इस चैनल पर 12th के स्टूडेंट के लिए पोएम नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का अबाउट ऑथर देने जा रहे हैं। तो 12th के छात्र ज़रूर देखें। और सॉरी वीडियो थोड़ा नहीं बना रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में थे, और अब कोशिश रहेगी कि पूरा वीडियो बने, कंटिन्यू वीडियो बने, डेली जारी करें। तो चलिए बिना देर के 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रेनबो पार्ट 2 का, ठीक है। देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। राइटर है W.H. ऑर्डन। कौन है? W.H. ऑर्डन। इनका फुल नेम होता है वेस्टर्न हग ऑर्डन, ठीक है। तो ये है W.H. ऑर्डन का फुल नेम, ठीक है। और ये लिखे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। चलिए हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं, क्या है ये, क्या कैसे हैं कवि, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले इनका वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, यानी जन्म की चर्चा करते हैं। किसका? W.H. ऑर्डन का, ठीक है। क्या लिखे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एक बात देखिए तो ध्यान से समझिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब ये होता है पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पे कवि जो है कोनो नई पत्ता की बात करते हैं, नहीं कोनो पेड़ की बात करते हैं। यहाँ पे कवि जो है सीधा सीधी मानव की बात करते हैं। मानव की क्या की बात करते हैं? तो मानव जो है आज बहुत जल्दी जो है अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इसका कहीं ना कहीं मेन कारण जो है भौतिकवाद को बताते हैं। ऐसा कौन बताते हैं? W.H. ऑर्डन। और आप भी एक बार सोच के देखिए सही बात है कि नहीं है। हम लोग जितना भौतिकवाद में विलीन हो रहे हैं उतना ही जल्दी जो है अपने मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो बहुत 100 वर्ष तक जीते थे, उससे ज़्यादा जीते थे 120 वर्ष तक। लेकिन आज के लोग जो है बहुत जल्दी मतलब मृत्यु हो जाते हैं। यानी लगभग देखिए भारत का पिरामिड जो है, यानी जन्म से जो है जन्म से उसका आधार जो होता है चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते जो है वो संकरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है 60 से 70 की आयु में जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो यही कारण आजकल भारत का पिरामिड का शीर्ष जो है संकरा हो गया है और आधार जो है चौड़ा है। समझ गए? तो यह कहीं ना कहीं जो चर्चा करते हैं, कौन करते हैं? W.H. ऑर्डन जो चर्चा करते हैं, ये किनकी चर्चा करते हैं? तो ये मनुष्य की जो है मृत्यु दर जल्दी प्राप्त होने की जो है चर्चा करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोनो पेड़ और पत्ती की बात नहीं करते हैं। अब देखिए हम लोग ध्यान से तनी पढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है क्या? एक पोएम है, पोएम नंबर 3 है, रेनबो पार्ट 2 का, 12th क्लास का। बहुत ही VVI है। आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए, पूर्ण समझ में आएगा, ठीक है। 12th के छात्रों के लिए VVI है, और बाकी जो 11th के छात्र हैं वो भी एक बार देख लें, क्योंकि रिवाइज होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये देखिए राइटर से, पोएट्री से, पोएम से जो है आपको क्वेश्चन आती है, जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन आती है। तो थोड़ा सा गौर करके पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है आप लोग को अपने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की। तो ध्यान दीजिए। चलिए क्या करना है, अबाउट ऑथर हम लोग देख रहे हैं, लेखक के बारे में, लेखक का परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लेखक का परिचय में क्या बोला जा रहा है जो तनी समझिएगा। लेखक के परिचय में बोला जा रहा है सबसे पहले जन्म की बात आती है, जन्म यानी कि बॉर्न की बात आती है। तो बॉर्न यानी लेखक का जन्म जो होता है वो जन्म होता है 21 फरवरी 1907 यॉर्क में होता है। यॉर्क जो है आपका ये यहाँ यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम कहे तो इंग्लैंड को कहा जाता है, समझ गए। तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1907 को। किनका जन्म हुआ? ये W.H. ऑर्डन का, जिनका फुल नेम है वेस्टर्न हग ऑर्डन, ठीक है। किनका? W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1907 ईस्वी, यॉर्क में हुआ, ठीक है। और यॉर्क जो है आपका यूनाइटेड किंगडम में है। देखिए एक तनी सा थोड़ा सा एक डिफरेंट पकड़ लेते हैं। एक न्यूयॉर्क है, एक यॉर्क है। न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में है और यॉर्क आपका जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जन्म तो देख लिया आप सभी लोग कि जन्म जो हुआ, इनका जन्म जो हुआ 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ, यॉर्क में जो है यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए डाइड की बात आता है। डाइड मतलब होता है मृत्यु। डैड, समझ रहे हैं? नहीं, हम लोग भी अपने पिता को डैड कहते हैं। अरे पिताजी कहिए, बहुत अच्छा लगता है डैड, समझ रहे हैं? तो नहीं बोलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसीलिए तो अभी बोले कि हम लोग जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं, उसके साथ साथ भौतिकवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है।
जो प्राकृतिकवाद है उसको हम लोग बढ़ावा दें। चलिए तो ध्यान देते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो डाइड यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई वो 29 सितंबर 1973 यानी कि 29 सितंबर 1973 ईस्वी को वियना शहर में ऑस्ट्रिया में हुआ था। समझ गया, वियना शहर ऑस्ट्रिया। तो देखिए एक बार फिर से 21 फरवरी 1907 को इनका जन्म हुआ यूनाइटेड किंगडम में, मृत्यु जो हुआ 29 सितंबर 1973 को हुआ और वियना में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ। तो जन्म और मृत्यु थोड़ा सा गौर करके याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछता है तो पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं इनकी नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो कौन सी थी राष्ट्रीयता? देखिए ये एक ऐसे कवि थे, W.H. ऑर्डन एक ऐसे कवि थे जो जन्म लिए थे इंग्लैंड में, ठीक है, जन्म लिए थे यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन 1946 में जो है ये चले गए थे अमेरिका, यानी कि अमेरिका के निवासी बन गए थे। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह का इनको नागरिक प्राप्त था, नागरिकता। ब्रिटिश में इनका बर्थ हुआ और अमेरिका से भी इनका नागरिकता प्राप्त था। ठीक है, जो बात है 1946 की। ठीक है, तो ये नेशनलिटी की बात हो गई। तो अगर आपसे पूछेगा कि W.H. ऑर्डन का नेशनलिटी ब्रिटिश में बर्थ हुआ और अमेरिका में 1946 में, अमेरिका में कब गया? 1946 से। ठीक है, चलिए अब एजुकेशन की बात आता है, यानी कि शिक्षा की बात आता है। किनकी शिक्षा? किशोर भारती के या W.H. ऑर्डन? तो W.H. ऑर्डन की शिक्षा की बात आता है। तो W.H. ऑर्डन जो है MA किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है, और वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से जो है MA किए हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। समझिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स किए, MA किए हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से किए हैं, लिटरेचर से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इनकी कुछ पोएम की चर्चा करते हैं। तो देखिए पोएम जो है फुनेरा ब्लूज है, उसके बाद मुसुडेस बियोस्क आर्ट्स है, द एज ऑफ एन एग्जाइटी है, और मोर, मतलब कि बहुत सारे हैं। तो इनके ये सब पोएम है, समझ गए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 1 से 2 बार आप PDF देख लीजिएगा। आपको PDF जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसमें जो है आपका PDF मिलेगा। वो PDF से जो है आप अपने कॉपी में कर सकते हैं इस अबाउट ऑथर को। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। W.H. ऑर्डन who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। यानी कहने का मतलब है कि वो जो W.H. ऑर्डन जो है जिन्होंने अपने संग्रह द एज ऑफ एग्जाइटी के लिए 1948 में इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता था। कौन जीते थे? W.H. ऑर्डन। ठीक है, W.H. ऑर्डन। तो बस देखिए कितना देर लगा, बताइए। इतना में हम लोग जो है यानी कि अगर W.H. ऑर्डन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए एकदम सॉल्व कर सकते हैं। क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। नाउ द लीव्स आर लिखे कौन? W.H. ऑर्डन। ये कब ये कहने का मतलब है इनका हिंदी क्या होता है? तो अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अबाउट ऑथर हम लोग देख रहे हैं लेखक के बारे में। ठीक है, और ये कौन है लेखक? W.H. ऑर्डन। किसके लेखक हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, बॉर्न यानी कि इनका जन्म जो हुआ 21 फरवरी 1907, 21 फरवरी 1907, 21 फरवरी 1907। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म यॉर्क में हुआ, जो यॉर्क जो है यूनाइटेड किंगडम में है। डाइड, इनकी मृत्यु जो हुआ 29 सितंबर 1973 ईस्वी को हुआ वियना में, और वियना जो है ऑस्ट्रिया में पड़ता है। इनकी नेशनलिटी की बात है यानी राष्ट्रीयता जो है ब्रिटिश में इनका बर्थ हुआ यानी जन्म हुआ, और अमेरिका में 1946 से रह गए। तो ये दोनों जगह की यानी कि जो है क्या कर लिए? नेशनलिटी प्राप्त कर लिए। अगला है एजुकेशन यानी शिक्षा की बात है। तो MA किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। ठीक है, अगला बात आता है पोएम। इनकी कौन कौन सी पोएम है? तो ये इनकी जो है पोएम है जिनका नाम है फनेरा ब्लूज, म्यूजिडेस, विक्स आर्ट्स, द एज ऑफ एन एग्जाइटी। इससे और अधिक भी इनका पोएम है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पोएम है। चलिए आगे देखिए। W.H. ऑर्डन हु वॉन द पुलित्जर प्राइज, यानी W.H. ऑर्डन जो है पुलित्जर प्राइज जीते थे 1948 में। फॉर मने के लिए, किसके लिए? हिज कलेक्शन, मतलब अपनी कनेक्शन के लिए, ये कलेक्शन के लिए। और वो कलेक्शन क्या था? द एज ऑफ एग्जाइटी। समझ गया, द एज ऑफ एन एग्जाइटी। और इसके लिए जो है उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था कब? 1948 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि W.H. ऑर्डन को पुलित्जर पुरस्कार कब मिला, तो आप क्या बताएंगे? 1948। किसके लिए मिला? तो उनकी एक कलेक्शन थी, कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था एज ऑफ एन एग्जाइटी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब थोड़ा सा एक लाइन नीचे में देख लेते हैं, थोड़ा सा हौसला को बुलंद करने के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, इसी में बहुत कुछ आप लोग को कर दिखाना है। देखिए क्या है, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते, जो मंजिलों की पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं।
एक बार फिर से सुनिए, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। बात बिल्कुल सही है, यानी आपको मंजिल पाना है तो आपको एकदम समुद्र में जो है पत्थर से पुल बनाना है, मेहनत करना है, जम की तैयारी करना है। समझ गए? बने रहें हमारे चैनल के साथ, इसी तरह के और भी वीडियो आगे मिलते रहेगा। चलिए धन्यवाद। और देखिए, अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी अगले क्लास जो है, अब मेरा चैनल जो है लाइव आने का भी ऑप्शन दे दिया है, तो अगली क्लास में जो है हो सके हम लाइव पढ़ाएं। और लाइव के साथ साथ जो है आप लोग को कुछ कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए भी जो है आपका हिस्ट्री और 12th के आर्ट्स वालों के लिए भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का वीडियो बनाने वाले हैं। तो बस बने रहें चैनल पे, इंतज़ार करें, इंतज़ार का फल मीठा होता है। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।